एकलव्य ने द्रोणाचार्य जैसे एक मिट्टी की पुतला बनाया और उस पुतले को अपने जहां पूजा पाठ करें, भक्ति करें, इस श्रद्धा के साथ उसको मंदिर की मूर्ति की तरह, भगवान की मूर्ति की तरह रख के रोज उसकी पूजा करें, उसी को देखते रहे और कहें हरदम मन में प्रार्थना करके कि गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, आपकी कृपा से मुझ में धनुर्विद्या आ जाए। आप ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को आप अपने अंदर स्थानांतरित कर सकते हो जब उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो। इसीलिए गलत सोचने से हमारी भी शक्ति घटती है, सामने वाले की भी शक्ति हम घटाते हैं, और अच्छा सोचने से हमारी भी शक्ति बढ़ती है और सामने वाले की भी शक्ति बढ़ती है। अब आपको बता दूं कि इसी चीजों को देखते हुए पाश्चात्य जगत के एक लेखक डिमोती गाल्वी ने एक पुस्तक लिखा है, इनर गेम ऑफ टेनिस उसका नाम है। अब वो कई बार ये प्रयोग कर चुके हैं कि लोगों को अपने साथ ले जाते हैं स्नो माउंटेन्स में, यानी पहाड़ियों में जहां बर्फ जमा रहता है, वहां वो खेलने के लिए जो आईसी गेम्स होते हैं, कुछ टेनिस खेलना है, कुछ भी खेलना, और वो क्या करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप को असली खेल खिलवाते हैं जो सच्ची में टेनिस और बॉल से वो खेलते हैं, और एक व्यक्ति ग्रुप को बैठा करके सिर्फ वो कहते हैं कि तुम कल्पना करो कि मैं खेल रहा हूं, तुम ऐसे कल्पना करो कि ऐसे मोड़ आ रहे हैं जहां बड़ा मुश्किल है जाना, इस स्कीइंग में जाना, यानी वो बर्फों में फिसलने का गेम जो खेलते हैं, बर्फों में फिसलने का जो खेल खेलते हैं, इस खेल में खेलते समय तुम ऐसा कल्पना करो अब ऐसा टर्निंग आ रहा कि यहां से मैं गिर जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे सामर्थ्य से उधर मुड़ो कि तुम बहुत आराम से खेल रहे हो। ऐसे वो उस चीज को विजुअलाइज करने की, दृष्टिकरण करने की शक्ति के बारे में समझाते हैं। अब दो टीम बनाते हैं, जैसे मैंने कहा, एक टीम असली उपकरणों के साथ असली खेल खेल रहा है, एक टीम मानसिक उपकरणों के साथ काल्पनिक खेल खेल रहा है। और हर दम ये पाया गया कि जो काल्पनिक खेल खेलते हैं ये असली खिलाड़ियों से भी, जब रियल गेम का प्रयोग होता है उस समय असली खिलाड़ियों से भी ये काल्पनिक खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ के खेलते हैं और सबसे सफल होते हैं। इसको डिमोती गाल्वी जो पश्चिमी लेखक है वो कहते हैं कि ये विजुअलाइजेशन की ताकत है, दृष्टिकरण की ताकत है। आप जिस चीज का मन में कल्पना करते हो, जिस चीज को मन में सृष्टि करते हो, धीरे धीरे वो चीज बाह्य जगत में घटने लगता है। इसीलिए हम बीमारी को मन में हरदम सोचते हैं कि ये बीमारी आएगी, ये दुर्घटना घटेगी। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि महाराज मैंने सोचा था, 3 महीने से मुझे दिख रहा था कि मुझे कोई बाइक की दुर्घटना होगी और कल दुर्घटना हुई, अब मैं फ्रैक्चर में सोया हूं। मैं मन में सोचता हूं ये दुर्घटना होगी जो तुझे दिख रहा था, ये कोई भविष्य की शक्ति नहीं जो तुझे दिख रहा था, तेरे मन ने ऐसा प्रशिक्षण लिया है जो नकारात्मक तरीके से सोचने का तरीका अपनाया और वो नकारात्मक को निरंतर रिपीट किया, तो वो जो रिपीटेशन है, वो जो निरंतर उसको रटना जो है, वो तेरे जीवन में वो दुर्घटना को घटाया। अगर कोई दुर्घटना निरंतर रटने से हो सकती है तो कोई शुभ घटना भी निरंतर रटने से हो सकती है। तो आप क्या रटते हो जीवन में? हर दम ये कहते हो कि मेरे को दुश्मन परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, संसार परेशान कर रहा है, मेरे को दरिद्रता है, मुझे दुख है। अगर यही रट रहे हो तो इसी को आकर्षित करोगे। लेकिन ये बात कोई पाश्चात्य लोगों ने हमको नहीं बताया, हमने दुनिया को बताया। एकलव्य इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्रोणाचार्य का कोई ज्ञान उनके पास नहीं था, कभी एक दिन भी द्रोणाचार्य किस प्रकार धनुर्विद्या सिखाते हैं इसको कभी उन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उस प्रतिमा को स्थापित किया और वो प्रतिमा के सामने प्रार्थना करते हरदम कहते हैं कि गुरुदेव आपकी वो धनुर्विद्या की शक्ति मुझ में आए। एक पुतले को देख के निरंतर वो उसके अंदर कल्पना करते हैं कि यहां से मुझे ऊर्जा मिलेगी, और एक दिन वो ऐसे विद्वान धनुर्विद्या के बन गए कि अर्जुन हिल गए कि मेरे से ये भारी दिख रहा है, और द्रोणाचार्य ने उनके पास गुरु दक्षिणा में अंगूठाई ले लिया, क्योंकि प्रत्यंचा में धनु बाण चढ़ाने के लिए अंगूठे की बहुत महत्वपूर्ण योग है, भाग है, तो उस अंगूठे को ही मांग लिया। और आप ध्यान रखना, किसी व्यक्ति में रही हुई सिद्धियों की, विद्या की पूरी ऊर्जा भी अगर उधर ध्यान करने से हम में घुस सकता है
तो पतंजलि का यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि अष्टांग योग को भारत में हम क्यों विश्वास करते हैं और उधर से पहुंचते क्योंकि यम नियम में अहिंसा, सत्य आदि कितने प्रकार के सिद्धांतों ने पतंजलि मुनि ने हमको, ऋषि ने दिया, वो सभी ईमानदारी लोग, जो भी ईमानदारी को मानते हैं, ईमानदार लोगों ने पालन किया, वो या तो संसार से मुक्त होकर के स्वतंत्र आत्मा हुए या संसार का विजय करने वाले विश्व विजेता हुए। जब भी आप किसी सिद्धांत को विश्वास के साथ पकड़ते हो तो विश्व के सभी सफलताएं आपके चरण में आके गिरती है।